जनाब इज़्ज़त माफ मेरे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ ज़गलानी साहब, गवर्नर साहब, राजा साहब, मेरी बहनों, भाइयों, पंजाब से आए हुए दोस्तों, जिए भुट्टो। दोस्तों, जिस दिन मैंने ये सदा दी थी गवर्नर हाउस में कि इंशाल्लाह हम एक जियाला प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो मुझे ये नहीं पता था कि आप दोस्तों ने उस जियाले को वो हाथ मेरे गले में डालना है। पर सदा बिस्मिल्लाह, आपका मैं मशहूर हूं, मैं उन दोस्तों का मशहूर हूं, हर असेंबली का मशहूर हूं जिनने मेरे लिए ना सिर्फ काम किया पर एक रेजोल्यूशंस पास किए। आपने देखा कि हमने रेजोल्यूशंस के जरिए एक प्रेसिडेंट को घर भेजा और इंशाअल्लाह आपके रेजोल्यूशंस के थ्रू और बीबी के नाम पे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे हम ये प्रेसिडेंटशिप भी लेंगे इंशाअल्लाह। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी हर किस्म की इम्तिहान से, हर किस्म का आपको वहां एक हिस्ट्री, एक लेसन, एक शऊर, हमारे हर फिलॉसफी, आपको हमारे हर कॉल की हर दलील हमारे जिंदगी में, भुट्टो साहब की जिंदगी से, बीबी साहिबा की जिंदगी से, मुर्तजा की जिंदगी से, शाहनवाज मरहूम की जिंदगी से, या बेगम साहिबा की जिंदगी से, और सब हमारे दोस्तों की, जो बहुत से शहीद, इतने शहीद कि अब मैं आपको उनके नाम गिनाने बैठूं तो नाम नहीं गिन सकते, इतने दोस्त हमारे शहीद हो चुके हैं। और उन सब ने मैं आपको क्या आपको मैं बताता चलूं कि जिस दिन बीबी के ऊपर हमला होता है कराची में, तो ये एक जनूनियत है पीपल्स पार्टी की कि वो दोस्त शहीद हो रहे हैं, वो बच्चे शहीद हो रहे हैं और जान उनकी जा रही है और वो कह रहे हैं जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। तो ये सब, इन सब दोस्तों का, इन भाइयों का और उन सब कब्रों का, सबका मुझ पे वजन, उस वजन को लेके जिस दिन से मैंने पीपल्स पार्टी की सदारत संभाली और अमानत समझ के संभाली, बीबी साहिबा की अमानत, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की अमानत और आने वाली नस्लों की अमानत, और उन सब दोस्तों की जो गड़ी खुदाबख्श में सोए हुए हैं और पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों में आपको पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की निशानियां मिलेंगी। उनके नाम पे जब मैंने ये सदारत संभाली तो मुझे ये मालूम था कि मुझे ये सबक उसमें मिल चुका था और मिलता था कि किस तरह मैंने जिंदगी गुजारनी है, किस तरह हमने ये जंग लड़नी है, किस तरह हमने इस मिशन को आगे लेके चलना है। और वो मिशन क्या है? जब हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो एक वो उमंग है, एक वो सोच है, वो एक ख्वाहिश है जो हर गरीब के घर से, हर बच्चे की माँ के दिल से वो एक उमंग उठती है। उसका एक कंप्लीशन है, उसकी एक डेफिनेशन है जिसको आप रोटी, कपड़ा, मकान कहते हैं। जब बीवी कहती हैं कि माई डेथ विल बी द कैटलिस्ट ऑफ द चेंज, आप सोचें कि वो किताब लिख रही है और वो किताब उस दिन खत्म होती है उनकी शहादत से एक दिन पहले, और मुझसे तो किताब पढ़ी नहीं जाती, मगर मुझे मेरी बेटी ने यह बताया कि उस किताब का आखिरी हरूफ यह है, आखिरी सेंटेंस यह है कि माई डेथ विल बी द कैटलिस्ट ऑफ द चेंज। अब वो चेंज को हम अपने पास या तो कूजे में बंद करके ये सोचें कि चेंज मीन्स कमिंग टू द प्राइम मिनिस्टरशिप, चेंज मीन्स गोइंग टू द प्रेसिडेंसी, चेंज मीन्स टेकिंग मुशर्रफ, सेंडिंग मुशर्रफ होम। हाँ, मैं ये भूल गया आपको मुबारक देने की कि आपकी सियासी बसात से, बीबी की सियासी बसात से हमने एक जनरल, आज के आमिर को हमने डायलॉग के जरिए घर भेज दिया, ये आपको मुबारक है। तो उनकी सियासी बसारत जो है वो यहां नहीं रुक जाती,
کہ آپ نے صرف فنڈامنٹلز پہ اور آفیسز میں بیٹھنا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے ان کی تصویر کے سامنے ہم نے صرف نعرہ مارنا ہے کہ زندہ ہے بی بی زندہ ہے. یہ بھی ایک فلسفی ہے, یہ بھی ایک سوچ ضرور ہے, اور یہ بھی ہمارا مشن ضرور ہے, مگر ہمارا کور مشن یہ ہے کہ ہم نظام بدلیں گے. میں نے آپ سے الیکشن کیمپینز میں کہا, جن دوستوں نے سمجھا یا سنا ان کو میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں, نظام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرز پہ بھٹو صاحب پاکستان کو لے جانا چاہتے تھے, جس طرز میں وہ پاکستان کو ایک دنیا کی ایک مقبول اور مضبوط طاقت بنانا چاہتے تھے, وہ طرز ہے ہمارا, وہ ہمارا امتحان ہے, اور وہ ہمارا پیپر ہے, اور وہ ہمارا ویژن ہے. وہ آپ کو یاد نہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کہیں جاتے تھے تو آپ کا اگر پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے تھے لوگ تو کہتے تھے بھٹوز کنٹری, پاکستان کا پاسپورٹ دیکھتے تھے کہتے تھے بی بیز کنٹری. جب بشیر ریاض اور دوسرے دوست بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے ان کی جان بچانے کے لیے دنیا میں گھوم رہے تھے مرتضیٰ کے ساتھ, تو ہر جگہ لوگ کہتے تھے علی بھٹوز چلڈرن, علی بھٹوز چلڈرن. مجھے وہ دن یاد ہے جس دن بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی, میں ابو دھابی میں تھا, اور میں صبح کو اترا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا, تو اس نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا انا پاکستانی. میں نے کہا یس پاکستانی. تو کہتا ہے علی بھٹو ڈیڈ, علی بھٹو ڈیڈ. آج بھی وہی عالم تھا جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی پوری دنیا نے. آپ سوچیں کہ ریپبلکن پارٹی کا ایک اسٹالورٹ کہتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے, جو ان کا نامینیٹڈ پریزیڈنٹ ہے, اس کی سیاست میں فرق پڑ گیا, اس کو سیاست مل گئی, اس کو اس شہادت کے بعد جگہ مل گئی امریکن سیاست میں. ڈاؤ جونز جو ہے وہ گر گیا اس دن جس دن بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی. تو ایک بہت مقام ہے جس کا ایک خواب دیکھا ہے